मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले राजा दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के जो बनते हैं उनका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। इनका शासनकाल था 1351 से लेकर के 1388 तक। 1351 से लेकर के 1388 तक। अगले राजा हैं, इनका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय। पहले आपके गियासुद्दीन तुगलक ये प्रथम थे, इसके बाद ये चौथे नंबर के जो राजा हैं इनका नाम भी गियासुद्दीन तुगलक है, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय है ये, ठीक है। तो ये चौथे नंबर के राजा हो गए। इनका शासनकाल है 1388 से लेके 89 तक, है ना। यानी लगभग 1 साल के लिए ये राजा बने थे, 1388 से लेकर के 1389 तक, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अबू बक्र शाह। अगले राजा का नाम है 5वें नंबर पे अबू बक्र शाह। अबू बक्र शाह का शासनकाल 1389 से लेकर के 1390 तक। लगभग 1 साल के लिए ये भी राजा बन पाते हैं। कब से कब तक? तो 1389 से लेकर के 1390 तक। नेक्स्ट लिखिएगा नासरुद्दीन मोहम्मद। नासरुद्दीन मोहम्मद। इनका शासनकाल है 1390 से लेकर के 1394 तक। 1390 से लेकर के 1394 तक का जो शासनकाल है ये नासरुद्दीन मोहम्मद का है। नेक्स्ट लिखेंगे 7वें नंबर के राजा हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इनका शासनकाल 1394। कुछ दिन के लिए राजा बने थे अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद 2 राजा आएंगे पैरेलल। एक राजा है जो फिरोजाबाद को अपनी राजधानी बनाता है और एक राजा है जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो 1394 में अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद यहां पर क्या होता है कि 2 राजा एक साथ पैरेलल शासन करेंगे। तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर की ओर देखेंगे। एक राजा है यहां पे जिसका नाम है नासरुद्दीन नुसरत शाह। नासरुद्दीन नुसरत शाह। इनका शासनकाल है 1394 से लेकर के 1398 तक। 1398 तक ये जो राजा बने थे इन्होंने अपनी राजधानी फिरोजाबाद को बनाया था। इनकी राजधानी फिरोजाबाद हुआ करती थी, फिरोजाबाद राजधानी। ठीक है। अब यहीं पे देखिएगा, इसी समय 1394 में ही एक दूसरे राजा हैं, वो अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। नासरुद्दीन नुसरत शाह ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और फिरोजाबाद को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया।
दूसरे राजा इसी समय हैं जिनका नाम है नासरुद्दीन महमूद शाह। नासरुद्दीन महमूद शाह, इनका शासनकाल है 1394 से लेकर के 1414 तक। इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इनकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। ठीक है, तो नासरुद्दीन महमूद शाह की जो राजधानी थी वो दिल्ली में हुआ करती थी, जबकि नासरुद्दीन नुसरत शाह ने अपनी राजधानी फिरोजाबाद को बनाया। तो 1394 में अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद दो राजा एक साथ पैरेलल आ गए थे, यानी आपस में इसमें विवाद हो गया था। नासरुद्दीन नुसरत शाह कह रहे हैं कि सिकंदर शाह के बाद मैं राजा हूं, जबकि नासरुद्दीन महमूद शाह ने कहा कि नहीं मैं राजा हूं। तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया, इन्होंने अपनी राजधानी फिरोजाबाद को बनाया था। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन है, तो तुगलक वंश के अंतिम राजा में आप नाम इनका बताएंगे नासरुद्दीन महमूद शाह का, क्योंकि देखिएगा 1414 में इनका समापन हो रहा है, जबकि तुगलक वंश का समापन आपका 1414 में होना है। तो इसलिए तुगलक वंश के अंतिम राजा का नाम नासरुद्दीन महमूद शाह ही आपको बताना है। ओके, तो ये थे बेटा तुगलक वंश के सभी राजा, कब से कब तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। ठीक है, इसके बाद अगले राजवंश के राजाओं के नाम देखिएगा। ये चार्ट जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो दिल्ली सल्तनत के सभी राजाओं को पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ये टॉपिक फिर आपको पढ़ाया जाएगा तो एकदम आराम से समझते चलेंगे आप लोग, है ना। चलिए, इसके बाद देखिएगा अगला राजवंश है सैयद वंश। तो सैयद वंश के राजाओं के नाम देखते हैं, कौन कौन से राजा हैं जो सैयद वंश के राजाओं में आएंगे, अपना शासन करेंगे। तो इसमें देखिएगा कौन कौन है। सबसे पहले देखेंगे खिज्र खां, नंबर 1 लिखेंगे खिज्र खां। खिज्र खां का शासनकाल है 1414 से लेकर के 1421 तक। 1414 से लेकर के 1421 तक का जो शासनकाल है वो खिज्र खां का है। अगला है मुबारक शाह। इसी क्रम में अगले राजा का नाम लिखेंगे मुबारक शाह का शासनकाल है 1421 से लेकर के 1434 तक। 1421 से लेकर के 1434 तक मुबारक शाह का शासनकाल है। ठीक है, इसके बाद अगले राजा का नाम नोट करेंगे मोहम्मद शाह। तीसरे राजा हैं इस वंश के। मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1434 से लेकर के 1443 तक। 1434 से लेकर के 1443 तक का जो शासनकाल है वो मोहम्मद शाह का है। नेक्स्ट लिखिएगा अलाउद्दीन आलम शाह। चौथे राजा हैं इस वंश के। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ये चौथे राजा हैं। इनका शासनकाल है 1443 से लेकर के 1451 तक। ठीक, बस यहीं पे सैयद वंश का समापन हो जाता है। अगला राजवंश जो चालू होगा उसे लोधी वंश के नाम से जाना जाएगा। तो आपने ये चारों राजाओं के नाम समझ लिए होंगे, नोट कर लिया होगा।
अगला राजवंश हम लोग समझते हैं जिसका नाम है लोदी वंश। देखिएगा लोदी वंश में कौन कौन से राजा आते हैं। तो लोदी वंश के पहले राजा हैं जिनका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ये लोदी वंश के पहले राजा थे। इन्हीं को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। इनका शासनकाल है 1451 से लेकर के 1488 तक। 1451 से लेके 1488 तक बहलोल लोदी का शासनकाल रहेगा। नेक्स्ट इसी क्रम में दूसरे राजा का नाम लिखेंगे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इनका शासनकाल है बेटा 1488 से लेकर के 1517 तक। 1488 से लेके 1517 तक। और नेक्स्ट तीसरे राजा हैं इस राजवंश के जिनका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल है 1517 से लेकर के 1526 तक। बस 1526 में ही लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को राजगद्दी से हटा दिया जाएगा और इनके बाद लोदी वंश का समापन होता है। यहीं से दिल्ली सल्तनत का भी समापन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला राजवंश जो चालू होगा उसे मुगल राजवंश के नाम से जाना जाएगा। जो इब्राहिम लोदी हैं, इन्हीं के साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया था और युद्ध स्थल में ही इस व्यक्ति को मार दिया गया था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजाओं के नाम मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, उन सभी राजाओं में एकमात्र राजा इब्राहिम लोदी ऐसा है जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। बाकी कोई भी राजा युद्ध स्थल में नहीं मारा गया, ये राजा युद्ध स्थल में ही मार दिया गया था। ठीक है, तो यहीं से लोदी वंश का समापन होता है, यहीं से दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाएगा। अगला राजवंश जो चालू होगा उसे मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग इन्हीं राजवंश के राजाओं के बारे में जानकारी लेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं, तो सभी को बारी बारी से आपको समझाया जाएगा। जब ये पूरा हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं सभी क्लासेस लूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग क्लासेस को वॉच करते रहिएगा। जब हमारा दिल्ली सल्तनत अर्थात इब्राहिम लोदी पे पहुंचेंगे, फिर अगला राजवंश मैं आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी और क्लास में अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू।